हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एस्टा टीजीडी पीजीडी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम नौवीं क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो इससे पहले हमने ना 10वीं क्लास की कंप्लीट सामाजिक विज्ञान को अच्छे से कर लिया, जिसमें हमने अराउंड 1500 के आसपास के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। अगर आपने भाई इतना ये पढ़ लिया ना, यही क्वेश्चन 100 की 100 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हमारा आपको एक छोटा सा वादा है। तो चलो अब अपनी टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं। तो जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे मार्क कहा जाता है। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे मार्क कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने वाले गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो इसे खंदक कहा जाता है। कुछ लोग इसे बंकर बोलेंगे। भाई बंकर तो पता क्या होता है? बंकर होता है जो बोलते नहीं कि बंकर बंद तोपे थी। तो तोपे या अन्य वो जो टैंके होते हैं ना, वो बंकर होते हैं, लेकिन जो गड्ढे खोदे गए उन्हें खंदक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई। तो नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में इसकी स्थापना कब हुई थी? नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थी जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या लगती है। जब कीमतें अधिक बढ़ जाती है उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाते हैं? अगर हम किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखते हैं उसे गेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटो कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन देश के रहने वाले थे। भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन के एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड की जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी शक्ति किन देशों को कहा जाता है। तो दूरी शक्ति कौन कौन से देशों को कहा जाता है? तो दूरी शक्ति में कौन कौन से आते हैं? जर्मनी, जापान और इटली आते हैं। तो दूरी देश में जर्मनी, जापान और इटली आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आते हैं। कौन कौन से आते हैं मित्र राष्ट्र में? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस देश आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर कौन था। तो हिटलर कौन था? एक तो जर्मनी का तानाशाह शासक था। कौन था? एक तानाशाही शासक था। कहाँ का? जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918। अगर पूछे द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो हिटलर था, उसका प्रचार मंत्री कौन था? तो ये गोबल्स थे। कौन थे? गोबल्स थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने किसने क्रांति लाने की योजना की थी। तो हिटलर ने किसने क्रांति लाने की योजना की थी? तो ये जोसेफ माज़नी ने की थी। किसने? जोसेफ माज़नी ने। जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया। तो जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब दिया था? तो ये मई 1945 में मित्र राष्ट्रों ने के खिलाफ जर्मन ने अपना समर्पण कर दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण से हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया था उसे कहते हैं। तो हिटलर ने नाजीवादी और नास्तिवादी विचारधारा को जन्म दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को नोट कर ले। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की थी? 1945 में। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेक्शन से नाजियों का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? गैस चैम्बरों की मृत्यु। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर व आपत्तिजनक शर्तें थोप दी थी। तो वायसराय संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर व आपत्तिजनक संधि को सौंप दिया था। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर बम गिराए थे। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए थे। आई होप भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको भाई क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि मैंने 5 मिनट में एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। भाई अगर आप यही क्वेश्चन किसी अन्य यूट्यूब पर जाकर देखोगे ना, आपका 1 से 1.5 घंटा का टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं 20 क्वेश्चनों में। और मैंने ना आपको ये 20 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में ही करवा दिए।
अगर आपको भी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर देना कि आपको क्लास अच्छी लगी रही है नहीं। आई होप बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।